शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम जी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, हो हो। प्रेम में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर। देखो करके उलास, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने। तुम रंग भर की जो विलास, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाए दुल्हे के, मंगल गाए दुल्हे के। आयुष में श्यामा वर श्याम, आयुष में श्यामा वर श्याम। नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए। विलसिए रंग रस का, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, हाँ उठ के नहाइए जमुना जी। कीजे सकल श्रृंगार, कीजे सकल श्रृंगार। साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के। खेलिए संग भरता, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्री महामती कहे मलपतिया, श्री महामती कहे मलपतिया। आओ निज वतन, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के। जागो अपने तन, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो, ओ प्रेम में मगन होयो। खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए।
सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रांशी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तले कालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू, पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक में तीसरी परिक्रमा चल रही है, जिसमें महाराज जी अपने जहां जहां वो भ्रमण कर रहे हैं वहां वहां के प्रसंग हमें बताते जा रहे हैं। अभी इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो है कलकत्ता में पहुंचे हुए हैं महाराज जी, जहां पे महादेव नाम का एक तालाब है, जिसके निकट उन्होंने अपना एक आसन जमाया है, एक चबूतरे पे। वहां के बहुत से कलकत्ता के सुंदर साथ उनसे चर्चा वाणी सुनने के लिए आते हैं, और महाराज जी विशेष विषयों पर परम धाम के सबको चर्चा सुनाते हैं, सबको अनोखी चर्चा लगती है। और उनमें एक मंगी लाल नाम के भी सुंदर साथ है, जो महाराज जी के वचनों से वो बदल से जाते हैं, बहुत भक्ति भाव में आ जाते हैं। उनकी पत्नी इतने भक्ति भाव और वैराग्य भाव में आते हैं कि वो घर बार देखना बंद कर देते हैं। तब उनकी पत्नी के आग्रह करने पर वो ठीक हो जाते हैं, फिर महाराज जी से वो आग्रह करती हैं। लेकिन जो मंगी लाल और मारवाड़ी जो और सुंदर साथ थे, मंगी लाल भी मारवाड़ी थे, वो एक सिद्ध बाबा जी के पास, भूतनाथ जी जिनका नाम था, उनके पास चर्चा सत्संग करने के लिए जाते थे। लेकिन जब कुछ बदलाव सुंदर साथ में महाराज जी की चर्चा से आया, तो उनके सत्संग में लोग आना बंद हो गए और सब महाराज जी के पास चर्चा सुनने आने लग गए। ऐसे में वो सिद्ध बाबा जो भूतनाथ जी थे, उनको बहुत बुरा लगता है और वो महाराज जी को सबक सिखाने की सोचते हैं। सबसे पहले तो वो मंगी लाल जी जो कमजोर होते हैं उनको शिकार बनाते हैं। पूरी उनके पास बहुत सी सिद्धियां थी, वो अपनी रिद्धि सिद्धि से मंगी लाल जी को पूरी रात तंग करते हैं, जिसमें उनको एक बिना सिर का ऐसा दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ दिखाई देता है, और वो जो है बाहर नहीं जा पाते हैं। सुबह तक ये लीला उनकी चलती है मंगी लाल जी को तंग करने की, लेकिन सुबह उनकी पत्नी उनको उठाती है, जगाती है और दिखाती है कि ये सब कुछ वहम था। फिर जो है सिद्धनाथ बाबा जी के पास जब उनकी पत्नी जो है मंगी लाल जी को महाराज जी के पास लेके आती है, तो महाराज जी उनको बताते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार की रिद्धि सिद्धि है। इससे क्या होता है, पल भर को इंसान डर जाता है, दूसरे के सामने नतमस्तक हो जाता है, उसकी बुजुर्गी को पहचान लेता है, उसको प्रणाम करने लग जाता है। लेकिन इन चमत्कारों से कुछ भी आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मंगी लाल जी क्योंकि महाराज जी की शरण में आ चुके होते हैं, और उनका आशीर्वाद पाके वो भूतनाथ जी को कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई और करामात हो तो मुझ पे आजमा लो, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो पहला दिन था कि मैं डर लिया, अब मैं नहीं डरूंगा। तो भूतनाथ जी को और गुस्सा चढ़ जाता है, क्यों उन्होंने इतना रिद्धि सिद्धि किया, उसके बावजूद भी मंगीलाल उनके पास वापस नहीं जाते। तो अब यहाँ पर वो सिद्धनाथ जी महाराज जी से बदला लेने की दोबारा से कोशिश करते हैं। मंगीलाल जी उनको जाकर उनके आसन पे कहते हैं, जितना सौदा था पल्ले में तेरा देख लिया वो रात,
शेष और सिद्धि जो भी उसको भी दिखला दे। आज मंगीलाल जी उनको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे पास जितनी रिद्धि सिद्धि थी तुमने रात में हमें दिखा दी, अब कुछ और पल्ले में हो तो जरूर से दिखाना। सुनकर बोल न निकला उसका, मंगीलाल चला आया, बड़े ठाट से सोया, रात को भय नजदीक नहीं आया। जब हम बहादुर बन जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार से डरते नहीं है। जब हमारे पास परमात्मा का साथ हो, उनके ऊपर हमारा विश्वास हो, क्योंकि मंगीलाल महाराज जी के पास आते थे, उनकी चर्चा तो सुनते थे, लेकिन शायद वैराग्य भाव भी था, लेकिन अभी शायद वो निडर नहीं हुए थे। इसीलिए जैसे ही भूतनाथ जी ने, सिद्धनाथ जी ने उनको जो है वो डर दिखाया, तो वो पूरी रात्रि उसी जो अपनी सिद्धि से दिखाया उससे डर गए। लेकिन जब महाराज जी ने उनको दोबारा आशीर्वाद दिया कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, क्या बिगाड़ लिया उसने तुम्हारा एक रात डरा के, और उनकी क्या ही आत्म उपलब्धि होगी उन बाबा जी की, यदि वो दूसरों को इसी ढंग से डरा कर अपने सामने नतमस्तक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई सबको नजर आती ही है कि चमत्कार से अगर कोई चमत्कार दिखलाकर हम किसी के सामने नतमस्तक होते भी हैं, तो उससे हमारी कोई आत्म उपलब्धि नहीं होती है, तो हम निडर से हो जाते हैं। जब निडर होते हैं तो कोई हमें अपनी रिद्धि सिद्धि से भी असर हमारे ऊपर उसका चलता नहीं है। बिल्कुल वही हुआ जब वो उनको चैलेंज कराए कि कुछ और हो तो दिखा देना आज रात को, तो पूरी रात जो है मंगीलाल जी ठाट से सोए, उनके ऊपर कोई रिद्धि सिद्धि असर नहीं करी। सिद्धनाथ के पास में रहा न सेवक एक, दौड़ पड़े सब इधर ही ताकत देख विशेष। अब जो है सिद्धनाथ बाबा जी के पास कोई भी सेवक नहीं रहा कलकत्ते में, सब महाराज जी के पास आने लग गए। माना नहीं सिद्ध वो फिर भी एक नागे को बहकाया, बदला लिया जाए जैसे हो उसको हमसे भिड़वाया। भक्त जनों के साथ एक दिन हम आसन पर बैठे थे, किसी विषय पर चर्चा वर्चा सी हम बैठ कर रहे थे। अब उस सिद्धनाथ ने जी ने क्या किया कि किसी और को भी साथ ले लेते हैं, तो हम 1-1 हो जाएंगे और हम फिर इनको यहाँ से भगा पाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने एक नागा बाबा जी को अपने साथ कर लिया बहकाकर, और कहा कि इनको सबक सिखाना है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक दिन हम अपने आसन पर बैठे हुए बहुत से भक्त जनों के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी क्या होता है, एक नागा बाबा आया और आ करके बोला हमसे, तुमने आसन यहाँ लगाया, बोलो किसकी आज्ञा से? यह चबूतरा अपना है, हम इस पर बैठा करते हैं, है स्थान पुराना अपना, इसको सभी जानते हैं। वो नागा बाबा आए और महाराज जी चर्चा कर रहे थे, भक्तजनों के बीच में आकर कहने लगे कि आप इस आसन पे किसकी आज्ञा से बैठे हैं भाई? ये आसन तो हमारा है, बरसों से हम यहाँ बैठते आए हैं, यहाँ का जन जन जानता है कि ये आसन हमारा है, आप किसकी परमिशन से यहाँ बैठे हैं? था यहाँ कौन, पूछते किससे? हम बोले नागा जी से। अच्छा तो अब उठा मिले ये नागा, फिर बोले हमसे। हमने कहा कि नागा बाबा जी, जब हम यहाँ आए थे यहाँ कोई आसन किसी का नहीं था, तो हम किससे ही पूछते कि भैया ये किसका आसन है। अब अगर हमें जब कोई आसन नहीं मिला तो हमने अपना आसन लगा लिया। और तो नागा बाबा जी बोले, अरे ठीक है तब कोई नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे पास कल तक का समय है, जब हम कल आए दोबारा तो यहाँ पे आसन नहीं मिलना चाहिए। जबरदस्ती की मुठभेड़ जिसको कहते हैं, आ बैल मुझे माल, ऐसा नागा बाबा जी जानबूझ के महाराज जी को उकसा कर लड़ाई करना चाहते थे और उनकी गरिमा को भंग करना चाहते थे। तो इस तरह का जो है कहकर चले गए कि कल जब हम आए तो यहाँ से आसन उठा हुआ होना चाहिए। महाराज जी विनम्र थे, चाहते तो आसन उठाकर उनका वहां पर इतना जो वो रस दे रहे थे सबको, जो रस पिला रहे थे, जो चर्चा और सत्संग का रस पिला रहे थे, वो वहां से आसन हटाकर कहीं पर भी महाराज जी लगा लेते तो सत्संगी वहां चले जाते। लेकिन महाराज जी को सिर्फ ये दिखाना था कि इस तरह की रिद्धि सिद्धियां, लोगों को डराना, धमकाना और अपने आगे झुकाना और अपना वर्चस्व स्थापित करना, ये गलत है। एक नागा बाबा होकर, एक महात्मा होकर आप चोला तो महात्माओं का पहने हैं, आप चोला तो नागा बाबा का पहने हैं, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं कि आप दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं और जो है अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं और लोगों को अपने आगे झुकाते हैं और उनसे फिर दान दक्षिणा लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया ही गलत है।
महाराज जी चाहते तो कहीं और आसन लगा देते, वहां पे अपना सत्संग शुरू कर देते, लेकिन वो उन्होंने यहाँ से वो नहीं हटे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका वर्चस्व जो फिजूल का था वहां पर कलकत्ता में, जिसको दुनिया जान रही थी, समझ रही थी, सत्यता से अवगत हो रही थी कि ये लोग खाली हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अगर किसी कठिन प्रक्रिया को कर कर किसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त भी करते हैं तो उससे लोगों का भला नहीं करते, बल्कि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ये सबसे गलत बात है। अगर हम कुछ कठिन कसनी करके कोई उपलब्धि, कोई आशीर्वाद, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते भी हैं तो उसके पीछे उद्देश्य हमेशा उत्तम होना चाहिए। यदि हमें कोई सिद्धि मिली है, यदि हम कुछ करने के काबिल हैं, भगवान ने हमारे ऊपर कोई कृपा करी है, कोई रिद्धि सिद्धि, कोई चमत्कार हमें दिया है जिसको हम कर सकते हैं, तो उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करते कोई आपके चरणों में आता है, कोई आपको धन्यवाद देता है तो ये उत्तम बात है, लेकिन उस रिद्धि सिद्धि का गलत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर वर्चस्व प्रभावित करके उनको अपने अपने अंडर में लाना, उनसे जो है अपना सम्मान कराना, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो झूठा मान सम्मान मिलता है वो कभी ना कभी खत्म हो जाता है। जो सच्चा मान सम्मान मिलता है वो हमेशा चलता है, वो हमारे तन छोड़ने के बाद भी दुनिया में वो रहता है। लेकिन जो इस तरह का मान सम्मान पाया जाता है वो उसी जीवन के रहते कभी ना कभी समाप्त हो जाता है। वही हाल नागा बाबा और सिद्धनाथ जी का होने वाला है। अब आकर कह के ये चले गए कि कल यहाँ पर आसन नहीं मिलना चाहिए। हमने फिर उत्तर पकड़ाया, उठता तो अब नहीं यहाँ से। महाराज जी भी थोड़े से अकड़ू तो थे, उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, हमने अपने हाथों से यहाँ पर आसन लगाया है, अब ये आसन उठने तो नहीं वाला है अपने आप। अपने हाथ फेंकना हो तो जब मर्जी आ जाना, अगर फेंकना अभी यहाँ से आओ फेंक कर ही जाना। महाराज जी ने कहा कि भैया हमने तो आसन बिछाया है, हम तो उठाएंगे नहीं अपने हाथों से। हाँ, आपको हमारा आसन उठाकर फेंकना हो तो जब मर्जी आ जाना, खुला चैलेंज है। आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, नरसों आ जाओ, जब मर्जी आना, हमारा आसन उठाकर अपने हाथों से फेंक देना। और अगर अभी आप फेंकना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अभी ही पूरी कर लीजिए। भैया अभी हमारा आसन फेंक कर ही जाओ यहाँ से, फिर हमें चैलेंज करके क्यों जा रहे हो? आपको जाना है तो हमारा फेंक कर जाओ। फिर जो है जो बात कह रहे हो कि कल करोगे, वो कल करे सो आज कर, अभी करके जाओ, हमारा आसन फेंक कर जाओ। महाराज जी ने इतना बड़ा चैलेंज सत्संगी लोगों के सामने नागा बाबा जी को दे दिया। कल उठा मिले, बस उठा मिले, बकबक सी करता चला गया, किंतु शाम को दिन छिपने से पहले फिर आया। उस समय तो नागा बाबा जी ने कुछ भी नहीं किया और ये बकबक करते हुए चले गए कि कल उठा मिलना चाहिए। चैलेंज नहीं होता है, कल मिलना चाहिए, कल मिलना चाहिए, मतलब जो कुछ भी होगा वो कल दिखाएंगे। आज तो तुम्हें वक्त दे दिया, एक वक्त नहीं होता है, पीरियड दे दिया भैया, आज तो तुम देख लो, कल तक अपना इंतजाम कर लेना, तो कल हम आएंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं रात में जब रात छुप गई, शाम हो गई, शाम के बाद रात्रि आई, दिन छुपते छुपते वो फिर से हमारे पास आया। नहीं उठाया आसन तुमने, बोले नागा जी हमसे, आओ पधारो नागा जी हम, इस प्रकार बोले उनसे। रात्रि को फिर आ गया, कहने लग गया वक्त बहुत कम है, तुमने अभी तक अपना आसन उठाया नहीं, कहीं और इंतजाम नहीं किया। हमने कहा अरे बाबा जी क्यों नाराज हो रहे हो, आओ हमारे साथ ही आसन पे बैठ जाओ। अब महाराज जी ने अपना रुख थोड़ा सा चेंज किया और उनको कहा कि आप हमारे साथ ही आसन पे बैठ जाओ, अपना ही समझो ये आसन, अन्य किसी को मत जानो, आसन और हमें दोनों को नागा जी अपना मानो। महाराज जी ने बड़े प्रेम भरे शब्दों से कहा नागा जी क्यों बिगड़ रहे हैं, ये आसन तो एक संत महात्मा का है, आपका भी है, हमारा भी है, यहाँ आके हमारे साथ ही आसन पे बैठो और हमें भी अपना जानो और इस आसन को भी अपना जानो। लड़ाई खत्म हो गई। जब प्रेम से बात बनती है तो लड़ने का मतलब ही क्या है, क्यों ही आपको मुझे हटाना है, आप भी हमारे साथ आसन पे बैठो, चर्चावानी सुनो, आप भी चर्चावानी करो, यहीं पे बैठो और हमें और इस आसन को अपना ही समझो। आओ पधारो, हम आसन से थोड़ा नीचे सरक गए, किंतु नहीं आए नागा जी, हम पर ज्यादा बिगड़ गए। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा उनको आसन के लिए जगह देने के लिए थोड़ा सा पीछे भी हटे और हमने कहा आ जाओ नागा बाबा जी, लेकिन वो नहीं आए और ज्यादा बिगड़ गए महाराज जी के ऊपर।
खिसक लिए कहते हुए हमसे कल को आसन उठा मिले, लेकिन वो चैलेंज दोबारा कह के फिर वहां से चले गए, बैठे नहीं हमारे साथ आसन पे, कहने लगे कि कल जब आए तो आसन उठा हुआ मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं आगे, सबके सामने सत्संगी बैठे हुए हैं, चर्चा वानी चल रही, उन्हीं के सामने ऐसा चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो महाराज जी की गरिमा को गिराना चाहते थे। सोच रहे थे डर के वैसे ही चले जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वरना ठीक नहीं होगा कल को साथ तुम्हारे, क्या समझो। रुके नहीं पल भर को फिर वे चले गए कहते कहते। और महाराज जी से कहे अगर तुमने आसन कल तक नहीं उठाया तो ठीक नहीं होगा, ये समझ लेना। और ये कह कहकर कहते कहते ही चले गए। आसन लगा न पाए कल को, वरना ठीक नहीं होगा, हमने फिर भी कहा यही, ये अपने आप ना उठेगा। बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अगर आपने आसन यहाँ से नहीं हटाया तो कल आपके साथ ठीक नहीं होगा। महाराज जी ने फिर भी यही कहा कि आसन अपने आप तो अब उठेगा नहीं, हमने बिछा दिया है, हम तो उठाने वाले नहीं, आप ही को उठाना पड़ेगा। चले गए गाते अपनी ही नागा जी महाराज, सत्संग फिर जारी हुआ, बहुत भक्त थे आज। महाराज जी कह रहे हैं वो तो हमें भक्तों के बीच में ही चैलेंज करके चले गए, उनके जाने के बाद हमने बेफिक्र होकर अपनी चर्चा वानी फिर से शुरू कर दी। बहुत से भक्त थे वहां पे, महाराज जी को कोई फिक्र ही नहीं थी, महाराज जी अपना चर्चा वानी फिर से शुरू कर दी। आने लगे एक बाबूजी कलकत्ते के अपने पास, उसी वक्त वे बोले हमसे अपनी भी सुन लो कुछ आज। वहां पे बहुत से सत्संगी तो थे ही, एक कलकत्ता के और बाबूजी महाराज जी के पास आए और आकर महाराज जी से बोलते हैं कि आप हमारा भी एक रोग सुन लीजिए, आज हम आपको अपनी एक बीमारी बताना चाहते हैं, कृपया करके उसके सुन लीजिए, और अगर आप हमारी वो बीमारी ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होएगा। मुझको 20 रुपया रोजाना का एक रोग लगा टेढ़ा, अगर इलाज हो पास आपके कृपा हम पर कीजिएगा। क्या कहने लगे, हम 20 रुपए रोज खर्च कर देते हैं, ये हमारा रोग है, और आपके पास यदि कोई इलाज हो तो हमें इसको ठीक कर दीजिए। उस समय 20 रुपए बहुत ज्यादा होते थे सुंदर, 20 रुपए में तो घर ही चल जाता था। तो इसका मतलब है कि जो वो कमाते थे सब जो है वो गवा देते थे, तो घर बार कैसे चले, इस मुश्किल में वो थे और उनका परिवार था। कहने लगे हमें 20 रुपए खर्च करने का रोज एक रोग लगा हुआ है और हम इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम बोले उन बाबू जी से, यह तो रोग अजीब सुना, शारीरिक तो रोग सुने हैं, रुपयों पर आज सुना। महाराज जी ने कहा अरे भाई शारीरिक रोग तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन ये 20 रुपए का रोग आपको कौन सा लगा है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। जरा खोलकर समझाओ तो हम भी रोग समझ लेंगे, क्या अनुमति दे अपनी हम जब तक समझ नहीं लेंगे। महाराज जी ने कहा 20 रुपए तो आप खर्च करते हैं, ये रोग तो लगा हुआ है, पर हमें खुल के बताइए आप खर्च कहाँ करते हैं। जब तक हमें रोग नहीं समझ में आएगा हम उसका इलाज कैसे करेंगे, हम बिना रोग समझे आपको क्या ही कह दें। बोला एक थिएटर आता है जिसमें प्रतिदिन जाता हूँ, 15 रुपए टिकट है उसकी, 5 रुपए खा जाता हूँ। हम उसने अपना रोग बता दिया कि यहाँ पर तब उस समय गतिमान थिएटर हुआ करते थे, कोई जगह पे थिएटर नहीं होते थे। लोग जैसे आजकल आपने शहर शहर में देखा होगा जादूगर आते हैं, वो कुछ दिन वहां पर 1-2 महीने टिकते हैं, फिर वो अपनी पूरी जो है जमात लेकर दूसरी जगह डेरा लगाते हैं और फिर वहां जादूगरी के कमाल दिखाते हैं। ऐसे ही जो है सर्कस भी आजकल चलता है सुंदर साथ जी, सर्कस में भी तरह तरह की करामात दिखाई जाती है। वो भी किसी किसी शहर में 1-2 महीना रुकते हैं और फिर वहां से अपनी पूरी जमात को लेकर और अपने समाज को लेकर वो दूसरे शहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वहां पर थिएटर था, तो वो कह रहे हैं उस थिएटर की फीस ही जो है टिकट ही 15 रुपए की, और वहां बैठे बैठे जब 3-4 घंटे हम बिताते हैं तो हम खा भी लेते हैं, 5 रुपए का हम खा पी जाते हैं। इस प्रकार हमारे 20 रुपए रोज खर्च हो जाते हैं। और जागता 3 बजे तक 2 घंटे मिलता आराम, आंख टूटती रहती दिन भर, लेश नहीं होता फिर काम। और दूसरी बात तो ये है कि चलो 20 रुपए तो खर्च करते ही करते हैं, रात्रि के 3 बजे जो है 3 बजे तक हम उस थिएटर को देखते हैं, सो ही नहीं पाते, इतना रोग लग गया कि उसको देखे ना नींद ही नहीं आती है। 3 बजे तक तो पहले उसे देखते हैं, फिर नींद आती है कि नहीं आती है, 2 घंटे हम आराम कर पाते हैं खाली, फिर सुबह काम धंधे के लिए निकलना पड़ता है और दिन भर जो है हमारी नींद में ही हम रहते हैं, जिसके कारण से हम काम भी पूरा जागृत होकर अच्छे ढंग से काम भी नहीं कर पाते। तो बहुत असर हो रहा है हमारी दिनचर्या में। एक तो 20 रुपए खर्च कर देते हैं, ऊपर से दिन में भी सोए सोए से रहते हैं, आराम कर नहीं पाते हैं, लेकिन इस रोग को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं।
बोलो कैसे निभे रोज ये, नहीं मानता मन अपना। हम बोले उस बाबूजी से, भाई आप यहाँ आ जाना। अब कहने लग गया कि अब बताइए, रोज रोज हम 20 रुपए खर्च करें, रोज रोज ना सोए, जागे ही रहे, तो कैसे जीवन चलेगा। तो इस तरह की कठिनाई हमारे जीवन में आई हुई है। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जो है रात्रि ढलते ही हमारे पास आ जाना। स्वांग तमाशे कभी कभी तो हम भी करवा लेते हैं, अपना बे पैसे का है उससे मन बहला लेते हैं। महाराज जी ने कहा रात्रि में आप हमारे पास आइएगा, जिस समय थिएटर जाने का समय उस समय हमारे पास आ जाइएगा। हम भी स्वांग तमाशे दिखाते हैं भाई, महाराज जी ने कहा, लेकिन हमारे पैसों वाले नहीं, हम कोई टिकट नहीं लगाते। आप जो है आज रात्रि में तमाशा देखने नहीं आएगा, आपको तमाशा ही तो देखना है, हमारे पास आ जाइएगा, 1 पैसे की टिकट नहीं लगेगी, आपके 15 रुपए पूरे बच जाएंगे। आज तमाशा यहाँ देखना, दिन छिपने तक आ जाना, ये रुपया हम बचवा देंगे, पर आना यहाँ रोजाना। महाराज जी ने कहा हम आपके ये पैसे बचवा देंगे, आप फिक्र मत करना, दिन ढलते ही आप हमारे पास आ जाना और हम आपके ये पैसे बचवा देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप अभी कुछ दिन रोज ही आएंगे हमारे पास, क्योंकि पर्व गंगा सागर का नेरे ही था लगा हुआ, इस कारण से एक जमावसा था वो साधु महात्मा का। अब महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि वहां पर मेला लगने वाला था, इसलिए बहुत लोगों का जमाव वहां पर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बहुत से साधु महात्मा, बहुत से सेवक गण, बहुत से सुनने वाले, कितने लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। सायंकाल को भक्त और साधुजन सब एकत्रित होते थे, सत्संग जारी था, अपना आनंद सभी जन लेते थे। महाराज जी कह रहे हैं अब जब जैसे ही सुबह शाम चर्चा का विषय तो चलता ही रहता था, सायंकाल में भी बहुत से भक्त और साधु जन जो है एकत्रित होते थे और हमारा सत्संग जो है वो जारी रहता था, आनंद सभी जन लेते थे, सभी परम धाम की बातों को सुनकर आनंदित होते थे, अनोखा ज्ञान सबको मिल रहा था, तो सब बहुत प्रसन्नचित्त होकर महाराज जी के सत्संग में बैठा करते थे। अकस्मात में नागा बाबा, जिसे देखते देखते ही हमने आसन छोड़ दिया थोड़ा सा और कहा उससे हमने, वो कह रहे उस समय शाम के समय नागा बाबा जी आ गए जो इनको धमकी देकर गए थे। महाराज जी कह रहे हैं उनको देखते ही हमने थोड़ा सा आसन छोड़ दिया कि वो आकर यहाँ पर पधारेंगे। बैठ जाओ पधारो नागा, पर वह बोला आते ही, उठा मिले आसन तुमसे इसे, बोला था क्यों उठा नहीं। अब महाराज जी ने अपना आसन थोड़ा आधा उनको देने की कोशिश करी, लेकिन नागा बाबा जी बोले हमने तुमको कल कहा था ना कि आसन उठा हुआ मिलना चाहिए, लेकिन ये उठा क्यों नहीं अब तक, हम तुमको बोल के गए थे, ये भी साथ साथ कह गए थे, कल ऐसा यदि नहीं हुआ तो सोच समझ रखना बस तेरे साथ बुरा हुआ, और हमने तुमको कहा भी था कि यदि तुमने आसन नहीं उठाया तो समझ लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। हम बोले नागा जी आसन तो अब खुद नहीं उठने का, आप स्वयं अपने हाथों से गर उठाओ, उठ जाएगा। हमने कहा महाराज जी ने कहा आसन अपने आप तो नहीं उठेगा, हमने तो बिछाया, हम नहीं उठाएंगे। हाँ यदि आप यहाँ आकर आसन को उठा दे तो जरूर उठ जाएगा, आपकी हम मान लेंगे, आप उठाकर फेंक दीजिए सबके सामने, हम मान लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम अपने आप आसन को नहीं उठाएंगे। आप फेंक देवो हम उठ करके, सभी चले भी जावेंगे, जिन हाथों ने इसे बिछाया अब ये नहीं उठाएंगे। महाराज जी ने कहा आप अपने हाथों से इन्हें फेंक दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे आपको प्रणाम करके, लेकिन ये आसन हमने बिछाया, अब अपने हाथों से हम इसे नहीं उठाने वाले। नागा बातें करता करता आसन पर ही आ पधरा, पधरा नहीं बल्कि यूं कहिए एक किस्म से आप पसरा। अब वो नागा बाबा जी ने मन में ठान ली कि इनको सबक सिखाएंगे, और ऐसा बातें करते 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 आ गए आसन पे, और पूरे आसन पे आकर बैठ गए, बल्कि कहना चाहिए महाराज जी को बिल्कुल आसन ही नहीं दिया, पूरे आसन पर लेटने की मुद्रा में पसर से गए। सारा आसन हथ आने के लिए पसर गए नागा जी, उनके ऐसे भाव देखकर नीचे सरक गए हम भी। अब जब महाराज जी ने देखा ये तो पूरा आसन ही हथियाना चाहते हैं, वो लगभग बैठने के पहले बैठने की मुद्रा में आए, फिर लेटने की मुद्रा में आए, और धीरे धीरे जो है महाराज जी के लिए कोई जगह ना छोड़कर पूरे आसन को उन्होंने हथिया सा लिया। अब महाराज जी ने उनका भाव समझ गए, महाराज जी की ये आसन लेने के लिए आए, तो महाराज जी भी सरक गए थोड़ा सा और नीचे को सरक गए। अपनी विजय जान कर नागा लेटे से होकर बैठे, जीता जैसे कोई मोर्चा, लगते थे ऐठे ऐठे। अब नागा बाबा को लगा हमने तो आसन हथिया लिया, अब ये आसन हमारा है, जीत का अभिमान उनके अंदर आ गया, और वो वहां पर मोर्चा जैसे उन्होंने कोई जीत लिया हो, ऐसे लेटे लेटे अवस्था में वो हो गए, और बड़े ऐठे ऐठे से लग रहे थे। ऐठे किसको कह रहे, अहंकार से ऐठे ऐठे, उनको लगा हमारी तो जीत हो गई, इतनी सारी पब्लिक के सामने हमने इनसे आसन हथिया लिया है, तो अपने अहंकार में ऐठे ऐठे से हो गए।
खत्म हुआ जिस वक्त पसरना, फैल चुके पूरे नागाजी, पास कान के मुंह करके मैं इस प्रकार उससे बोला भी। अब जब महाराज जी ने देखा कि पूरी तरह से फैल गए हैं, आसन पे लेटे से हो गए हैं, तो महाराज जी ने उनके कान के पास अपना मुख लाकर उनसे कहा, इस प्रकार उनसे कहा, अगर पिए तो चिलम बनावे, बोला हाँ क्यों नहीं भरवा दो, बनी हुई या सादा, बोलो बनी हुई का दम लगवाओ। अब महाराज जी ने उनके कान के पास आकर बोला कि नागा बाबा जी, अगर आप कहें तो आपको चिलम पिलवा दें, और आप बताओ कि पहले से बनी हुई चिलम दे दें या नई बनाए आपके लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो बनी हुई है उसी से। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, चिलम तो जरूर पियेंगे, और जो बनी हुई है उसी से ही हमें कष्ट लगवा दो। हमने इत्र लगाकर अपने नुस्खे की तैयारी करी, खूब सुगंधी देकर उसको हमने अपने आप भरी। महाराज जी कह रहे हैं हमने उसमें खूब इत्र डाल दिया अच्छी तरह से, और अपनी नुस्खा जो हमारा था खुशबू का, उस नुस्खे को हमने तैयार करके उसमें डाल दिया, खूब सुगंधी देकर उसको हमने अपने आप भरी। महाराज जी कह रहे हैं हमने अपने हाथों से उसके लिए चिलम तैयार करी, उसमें खूब सुगंधी भर दी, वो जो करामाती सुगंधी होती है जिससे नशा जो है बहुत बढ़ जाता है। बड़े तरीके से भर करके नागा जी को लाए चिलम, और थमाकर हाथों में बोले, लो पियो लगाओ दम। और महाराज जी अपने नुस्खे वाली चिलम जो है बनाकर, जिसमें खूब सुगंधी भरी हुई थी, वो लाकर नागा बाबा जी के पास आए और बोले लगाओ अब दम लगाओ महाराज जी, अपने हाथों से पियो। नागा जी बोले हमसे नहीं, पहले तुम ही शुरू करो। हम बोले नहीं पहले तुम, क्योंकि तुम साक्षात शिव हो। अब वो नागा बाबा कहने लग गए कि नहीं नहीं, इस चिलम की शुरुआत आप करिए, आप पहले पीजिए। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर झूठी हो जाएगी, आप तो साक्षात शिव के अवतार हैं, आप ही शुरुआत करें, हम पहले कैसे पी सकते हैं आपके सामने। भला आपसे पहले हम पी लें, यह कैसे मुमकिन है, खेचो प्रेम पूर्वक खेचो, आज दमकशी का दिन है। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो शिव भगवान के अवतार है, हम आपको पहले नहीं पी सकते, आप ही को इसको शुरुआत करनी होगी, ये नामुमकिन है कि हम पहले पिए, लेकिन आप इसका कष्ट जो है प्रेम पूर्वक जो है खेचिए और लगाइए, आज दमकशी का दिन है, आनंद में भर जाइए। नागा जी ने चिलम थाम ली, दम लेने फिर शुरू किए, खेच खेच लंबे लंबे दम, नागा एकदम मुग्ध हुए। और फिर जो है नागा बाबा एक और अहंकार में आ गए, ये तो हमें सबके सामने शिव का अवतार कह रहा है, और चिलम को पकड़ा और लंबे लंबे खेच खेच के उन्होंने जो है दम लगाए और मुग्ध से हो गए, बड़े प्रसन्न और मुग्ध जो है वो नशा जो है उनको उनके ऊपर चढ़ने लग गया। नागा की दाढ़ी को हमने इत्र फुलेल लगाए फिर, जिसकी लपटों में नागाजी लहर लहर लहराए थे। और फिर उसके बाद एक तो चिलम में महाराज जी ने खूब सारे अपना फार्मूला डाला हुआ था सुगंधी का, और फिर जो नागा बाबा की दाढ़ी भी, उसमें भी उन्होंने वही फार्मूला वाला इत्र खूब लगा दिया, और उसकी लहरें जो है वो उनको चिलम में भी मिलने लगी, और उनकी दाढ़ी से भी जो है वो उनको वो आनंद की लहरें, नशे की लहरें मिलने लग गई, और नागा बाबा जी तो है उस आनंद में लहराने लग गए, एकदम लोटपोट से होने लग गए। विषधर भी सुगंध पाकर फुंकार मारना तज देता है। वो कह रहे हैं जो सांप होता है वो भी अगर कहीं सुगंधी को देख ले तो वो फुंकार नहीं मारता है, यही हाल नागा बाबा जी का हुआ। अभी तक जो हमारे दुश्मन थे बने हुए थे, हमें चैलेंज करने आए थे, आज देखिए कश मार कर ऐसे आनंद की लहरों में डोलने लग गए कि महाराज जी को जो बुरा भला कह रहे थे वो सब भूल गए। सारी जो बात कहने के लिए आए थे, उनको डराने धमकाने, वो सब कुछ उनके दिल से उस पल के लिए तो खत्म हो गई, क्योंकि वो उस नशे की लहरों में जो है वो उतार चढ़ाव उतरने लग गए। हाथ फेर कर दाढ़ी पर नागा जी बोले, ओ हो, यह है असली मौज, आज लो छक छक के लेने दो। और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर कहने लगे, क्योंकि वो तो अब पूर्ण नशे में हो गए थे। महाराज जी समझ रहे थे कि जो हमने करना चाहा था वो कर दिया, एकदम पूरे नशे में हो गए, अपनी दाढ़ी पे हाथ ले लेकर बोलने लग गए, वाह 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 वाह, आज जो मजा आ रहा है कहना ही क्या, पहले तो हमने कभी ऐसा मजा लिया नहीं, अब तो हमें इस पे छक लेने दो, बस ऐसा हम आनंद में मस्त हो जाएंगे। मर गई दाढ़ी राख चाटती धूल धूसरित बेचारी, आज मिली है मौज असल फिरती थी वह मारी मारी।
क्या कहने लग गए, अरे अभी तक तो जो है हमें कुछ मिला ही नहीं था, हम तो धूल ही चाट रहे थे, आज तो असली मौज हमें मिली है, हम दुनिया की खाक इधर उधर चाट रहे थे, कि हमारी दाढ़ी जो है बेकार है, आज तो इसमें आनंद ही आनंद आ गया है। चिलम हो चुकी थी ठंडी, हम बोले और पियोगे क्या? नागा जी एकदम खुश होकर हमसे बोले वाह वाह वाह। अब जो है 4-5 जबकश उन्होंने लगाए तो चिलम ठंडी हो गई। तो महाराज जी ने कहा, लेकिन वो आनंद की लहरों में अभी भी घूम रहे थे, क्योंकि महाराज जी ने उनकी दाढ़ी में भी वो फार्मूला लगा दिया था, जिससे वहां से भी आनंद की लहरें आ रही थी। अब जब चिलम कम हो गई, ठंडी हो गई, तो महाराज जी ने कहा और पिएंगे महाराज? तो बोले अरे वाह 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 वाह, नेकी और पूछ पूछ, क्या बात आपने पूछ ली है। करे दो आज हमें कर दो आज हमें तर पूरा, मस्त बना दो मौजों में, कसर ना रह जाए कुछ बाकी। बाबा बोले कसम तुम्हें। बाबा जी ने कहा हाँ हाँ भैया, फिर से बनाओ, फिर से हमें पिलाओ, आज तो हमें मस्त कर दो, बिल्कुल तुम्हें कसम है, हमें छोड़ना नहीं, हम तो बस आनंद में ही जाना चाहते हैं। लाए फिर हम चिलम डटकर उसी तरह की बनी हुई, बड़े प्रेम से लाके हमने नागा जी को पकड़ा दी। नागा बोले शुरू करो, हम बोले यह नहीं होने को, भला आपसे पहले हम पी सकते हैं क्या नागा जी? फिर वही हुआ, फिर चिलम बना के महाराज जी उसी फार्मूले से लाए और नागा जी ने कहा आप शुरू करो। महाराज जी ने, नागा जी ने सोचा अब तो हम पी लिया, थोड़ा इनको भी पिलाएं। तो बाबा जी, महाराज जी बोले नहीं नहीं महाराज जी, हम तो वही बात, आप इतने श्रेष्ठ हैं, इतने पहुंचे हुए हैं, हम तो पहले शुरू नहीं कर सकते, आप ही को पीनी पड़ेगी। जब सम्मत बैठे हो आगे, छोटे दम कैसे मारे, इसमें है अपमान आपका, हमें शर्म में मत डाले। महाराज जी ने कहा आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं और उनको पहले ही वो आयकार के घोड़े पे सवार है, और महाराज जी उनको और घोड़े पे सवार किए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यदि आप सम्मत हमारे सामने बैठे हो तो हम भला छोटे लोग आपके सामने दम कैसे मार सकते हैं, यह आपका ही अपमान होगा, आप हमें किसी प्रकार की झंझट में मत डालें, हमें शर्म आ रही है बड़ी, हम नहीं आपके सामने पी सकते, आप ही पीजिए। प्रथम चिलम में ही नागा के धरती अम्बर एक बनी, दूजी चिलम उड़ाकर नागा जी पूर्ण अति पूर्ण बने। महाराज जी कह रहे हैं पहली चिलम पी थी तो उनके तो धरती अम्बर, जमीन और आसमान एक हो गए थे, आनंद में ऐसे हिलोरे ले रहे थे, उनको पता ही नहीं था कहाँ धरती कहाँ आकाश। और दूसरी चिलम पीकर तो वो पूर्ण परमात्मा ही जैसे बन गए, पूर्णाति पूर्ण बने। एक फुरेरी और इत्र की हमने दाढ़ी को दी भेंट, मत पूछो नागा क्या बन गए, नागा जी बस बन गए एंड। बस फिर महाराज जी ने उनकी दाढ़ी में एक और इत्र की भेंट लगा दी, और वो कह रहे हैं कि नागा जी का क्या हाल हुआ पूछो नहीं, कैसे कैसे वो तमाशे हो गए। लुक उठाकर हटे चिलम से तो उनको खुशबू आई, उबल पड़े नागा जी, फिर तो बोले आज कहाँ है भाई, ओहो आज कहाँ है भाई। लुक उठा करके चिलम से तो उसकी खुशबू आई, उबल पड़े नागा जी, फिर तो ओहो आज कहाँ है भाई। उन्होंने दूसरी चिलम भी खत्म कर ली, खुशबू उनके पूरे तन बदन में जो है जाग गई, और फिर जो नागा जी एकदम उबल से पड़े और कहने लगे आज हम कहाँ पे हैं, उनको पता ही नहीं हम कहाँ पे, क्या कहने आए थे, क्या करने आए थे, कुछ पता नहीं। आज अखाड़े में हैं अपने हम, बोले नागा जी से, वाह वाह आनंद आपका, क्या कहना बोले हमसे। हमने कभी नहीं देखा था भाई तुम्हारा सा आनंद, हम तो सड़ते रहे राख में अब तक पशुओं की मानंद। पूछने लगे आज हम कहाँ पे पहुंचे हैं भैया? तो महाराज जी ने कहा आप आज हमारे अखाड़े में पधारे हैं महाराज जी, नागा जी। तो नागा जी बोले वाह 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 वाह, क्या कहना,